गोली, तू खुद है तेरी फौज, तू ही टोली, तू ही टोली। है नहीं तीर तलवार नहीं गोली, नहीं गोली, तू खुद है तेरी फौज, तू ही टोली, तू ही टोली। धारों को पकड़ लैण दे, तेज धारों को जकड़ लैण दे, आज फटे चक लैण दे, हो चक लैण दे, आज फटे चक लैण दे, हो चक लैण दे। हेलो 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 मेरे बच्चे, होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आज तुम्हारी पहली पहली परीक्षा थी, पहला पहला एग्जाम था। आई नो तुमने अपनी जान लगा दी, तुम बेस्ट करके आए हो। अब जो हो गया उसे छोड़ दो, सोचना नहीं है, बस मेरे को ये सोचना है यार मैंने अपनी जान लगा दी है और मैं बेस्ट करके आया हूँ, दैट्स इट। अब मेरे को ना कोई डिस्कशन करनी है, ना अपने फ्रेंड से पूछना यार इसका आंसर बता, यार इसका आंसर बता, यार इसका आंसर बता, कुछ नहीं। जस्ट रख दो एग्जाम को और जो अब तुम्हारा अगला एग्जाम है उस पर फोकस करो। अच्छा, अब अगला एग्जाम जो ग्रुप 1 दे रहे हैं उनका कल है परसों है कंपनी लॉ का, और जो दोनों ग्रुप दे रहे हैं उनका कल एक एग्जाम है और फिर परसों कंपनी लॉ का पेपर है। तो मैं दोनों के लिए स्ट्रैटेजी लेकर आई हूं कि ग्रुप 1 जो सिर्फ एक ग्रुप दे रहे हैं वो कैसे रिवाइज करेंगे और जो दोनों ग्रुप दे रहे हैं वो कैसे रिवाइज करेंगे। तो आपका बिल्कुल भी ज्यादा टाइम नहीं लूंगी, हार्डली 10 से 15 मिनट, बट ट्रस्ट मी आपको एक एक बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी देके जाऊंगी जिससे 100% सिलेबस भी खत्म हो जाएगा और रिवीजन भी हो जाएगी। आइए मैं पहले एक बात करती हूं मेरे बच्चे, उन बच्चों की जो सिर्फ एक ग्रुप दे रहे हैं, जो सिर्फ एक ग्रुप दे रहे हैं, ठीक है। अगर आप एक ग्रुप दे रहे हो मेरे बच्चे, तो आज शाम को 5 बजे आपका पेपर खत्म हो गया, तो आपके पास आज का आधा दिन है, आपके पास कल का पूरा एक दिन है, और आपके पास अगले दिन का भी आधा दिन है। मतलब जिस दिन तुम्हारा पेपर है उसका भी आधा दिन तुम्हारे पास है। मतलब अगर तुम एक ग्रुप दे रहे हो तो कुल मिला के यू गाइज हैव 2 डेज, आधा दिन आज का, एक दिन कल का और आधा दिन परसों का। अब मेरे को किस तरीके से करना है ध्यान से देखो। आज का जो आधा दिन है ना उसमें मेरे को जाना है पार्ट ए के साथ। किसके साथ जाना है? पार्ट ए के साथ। और पार्ट ए के भी स्पेसिफिकली कौन से चैप्टर्स? शेयर एंड शेयर कैपिटल, जो मेरे को पता है कि भाई आने ही आने हैं, ठीक है। डिबेंचर्स एंड डिपॉजिट्स, ऑडिट एंड अकाउंट्स, CSR, डिविडेंड, मेंबर्स एंड शेयर होल्डर्स, चार्जेस। ये चैप्टर मेरे को पता है बाय हुक और बाय क्रुक, भाई ये आने ही आने हैं। ये तो 5 नंबर के आने ही आने, और ये 10 से 15 नंबर का आना है। तो मेरे कितने हो गए? 15, 15, 5, 20, 25, 30, 35, 40, 45। मतलब 40 नंबर का तो मेरा हो गया ना, 50 में से 40 का तो मेरा हो गया ना। और इनमें शेयर एंड शेयर कैपिटल में आपको 2 घंटे लग सकते हैं, बाकी सब चैप्टर्स ऐसे हैं जो तुम्हारे 1-1 घंटे में आराम से हो जाएंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। मतलब अगर तुम 5 बजे एग्जाम देके आते हो और 1-1.5 घंटा रेस्ट करके तुम 7 बजे भी पढ़ने बैठो तो रात को 2-3 बजे तक तुम्हारा सारा हो जाएगा पार्ट ए। तो मेरे को ये क्या रहना, मान लो मैं आज 5 बजे एग्जाम देके आया हूँ, आके रेस्ट किया, 1-आधा घंटा सोया आराम से, बिकॉज रात को मेरे को जल्दी नहीं सोना ना, तो मैं सोया आके आराम से। 7, 7:30 बजे मैं पढ़ने बैठा। जब मैं 7:30 बजे पढ़ने बैठा तो मैंने रात को 3-4 बजे तक मैं पढ़ूंगा। जब मैं रात को 3-4 बजे तक पढ़ूंगा तो मेरा टारगेट क्या है कि पार्ट ए कंप्लीट। पार्ट ए की कौन कौन से चैप्टर, स्पेसिफिकली ये चैप्टर्स अच्छे से करके जाना। शेयर एंड शेयर कैपिटल, डिबेंचर्स एंड डिपॉजिट्स, ऑडिट अकाउंट्स, CSR, डिविडेंड, मेंबर्स एंड शेयर होल्डर्स और चार्जेस। ये चैप्टर मेरे हो गए, पार्ट ए हो गया मेरा खत्म। उसके बाद जब मैं अगले दिन पे जाती हूँ ना, अगला जो मेरा एक दिन है उसको मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया। कैसे? पहला आधा दिन, जो सुबह का आधा दिन है, उसमें मेरे को बोर्ड मीटिंग करना है और उसमें मेरे को जर्नल मीटिंग करना है, ठीक है। उसमें मेरे को क्या करना है? बोर्ड मीटिंग, और उसमें मेरे को जर्नल मीटिंग। अब उसमें बड़ा बच्चा कंफ्यूज रहता है कि मैम बोर्ड करना है, क्या करना है, क्या नहीं करना, जर्नल करना है, क्या करना है, क्या नहीं करना। तो देखो मैं आपको स्पेसिफिकली बता देती हूँ। जब मैं बोर्ड उठाऊंगी तो मेरा टारगेट क्या होना चाहिए? 149 से 205,
और जब मैं जर्नल उठाऊंगी तो 96 से 122, ये मेरा टारगेट होना चाहिए। ध्यान से, जब मैं बोर्ड मीटिंग उठाऊंगी तो मेरा टारगेट क्या होगा? मेरा टारगेट होगा मेरे बच्चे 149 से 205 करना है, और जब मैं जर्नल उठाऊंगी तो मेरा टारगेट क्या होगा? 96 से 122 करना है। अब मान लो मैं रात को 3 बजे सोती हूँ, 3 बजे सोई, थोड़ा सा जल्दी उठना है, मैं 8 साढ़े 8 तक मैं उठ गई, 8 साढ़े 8 तक मैं उठ गई, मैं 9 बजे पढ़ने बैठी, बोर्ड में मेरे को टाइम लगेगा, तो बोर्ड में को 9 से 12 साढ़े 12 मैंने बोर्ड को दिए, 9 से 12 साढ़े 12 मैंने बोर्ड को दिए, और 2 घंटे मैंने जर्नल मीटिंग को दिए 12 से 2। मतलब मेरा बोर्ड और जर्नल मीटिंग मैक्सिमम 2:30 बजे तक खत्म हो जाना चाहिए। ध्यान से, बोर्ड और जर्नल मीटिंग मैक्सिमम मेरा 2:30 बजे तक खत्म। सुबह दिन मेरे पार्ट ए भी हो गया, 2:30 बजे तक मेरा बोर्ड मीटिंग और जर्नल मीटिंग भी हो गया। उसके बाद आती है मेरी रिवीजन क्लास। मेरी रिवीजन क्लास ऐसी होगी, ट्रस्ट मी ऑन दिस, कि आपको सारा का सारा रिकॉल हो जाएगा। 4 आवर्स चलेगी, 3 आवर्स तो मेरे बच्चे मैं आपको पार्ट ए और पार्ट बी रिवाइज कराऊंगी, और 1 आवर मेरा जाएगा ड्राफ्टिंग को। 1 आवर किसको जाएगा? मेरा ड्राफ्टिंग को। मतलब रिवीजन क्लास जो मेरी होगी एंड रिवीजन क्लास होगी, उसमें मेरे बच्चे मेरी ड्राफ्टिंग भी कंप्लीट हो जाएगी। तो मान लो 8 बजे तक मेरी रिवीजन क्लास चल रही है, 8 बजे तक मेरी ड्राफ्टिंग कंप्लीट, मेरा पार्ट ए कंप्लीट, मेरा पार्ट बी कंप्लीट, सब कंप्लीट। रहता क्या है? पार्ट सी। पर जो बैलेंस रात का टाइम है उसमें मेरे को पार्ट सी नहीं उठाना है। बहुत सोच समझ के स्ट्रेटजी बनाई है। उसमें मेरे को पार्ट सी नहीं उठाना है, उसमें मेरे को क्या उठाना है? स्कैनर उठाना है। उसमें मेरे को क्या उठाना है बच्चे? स्कैनर। जो मैंने अपना पार्ट ए कर लिया, जो मैंने अपना पार्ट बी कर लिया, मैंने उसकी रिवीजन लगा ली, अब उठाऊंगी मैं स्कैनर। मेरे पास मान लो 8 बजे मेरी रिवीजन क्लास हुई, तो मेरे फिर वही अगर मैं 10 बजे से भी पढ़ने बैठूं, सुबह 2-3 बजे तक पढ़ूं, तो मेरे पास 5 आवर्स है। 5 आवर्स मेरे को करने हैं स्कैनर सॉल्व। क्योंकि क्या होगा मैं बताती हूँ क्यों। मान लो मैंने स्कैनर उठाई, ये मेरी स्कैनर है, स्कैनर में एक क्वेश्चन है जो मेरे को नहीं आता। क्वेश्चन नहीं आता मतलब क्या? कंसेप्ट नहीं आता। क्या मैं फटाफट उसी कंसेप्ट को रिवाइज कर लूंगी? क्या मेरे को पता है मेरे पास कल का आधा दिन है, मैं रिवाइज कर सकती हूँ, मैं पैनिक नहीं होंगी? यस और नो? तो मैंने उठाया, यार ये क्वेश्चन तो आता नहीं, फटाफट से कंसेप्ट देख लिया, क्या ये क्वेश्चन हो गया मेरा? डन। अगला क्वेश्चन ये आता है, चौथा ये भी आता है, 5वां ये भी आता है, छठा अरे ये नहीं आता, फटाफट से कंसेप्ट देखा, क्या डन हो गया? बिल्कुल डन हो गया। तो मतलब अगले दिन रात को उठाऊंगी मैं स्कैनर। अब आती है उस दिन की बात जिस दिन तुम्हारा पेपर है। तो उस दिन सुबह तुम 9 बजे उठे, सबसे पहला काम तुमने क्या करना है? तुम्हारा सिर्फ और सिर्फ 1.5 आवर लगेंगे। उस 1.5 आवर में तुमने पार्ट सी खत्म करना है। दैट्स इट। 1.5 आवर में पार्ट सी आराम से खत्म होगा ब्रो। 1.5 घंटे में पार्ट सी इजीली खत्म होगा। तो जिस दिन मेरा पेपर है उस दिन मैं सुबह 9 बजे उठी और मैंने पार्ट सी अपने 1.5 घंटे में खत्म कर लिया। 10 नंबर मेरे सुबह सुबह ही पढ़ लिए 10 नंबर का, तो 10 नंबर तो मेरी जीएम में है ना। उसके बाद जो बैलेंस बचता है, बैलेंस मुश्किल से तुम्हारा 2 आवर्स बचेगा, उसमें जो टॉपिक तुम्हें लगता है कि मुश्किल है वो रिवाइज कर लो, बात खत्म। कंपनी लॉ 2 दिन में, 6 महीने की मेहनत 2 दिन में तुम कर सकते हो अगर तुम स्ट्रेटेजिकली चलो। तो एक बार मैं दोबारा बता रही हूं, दोबारा सुनना। अगर तुम सिर्फ एक ग्रुप दे रहे हो तो तुम्हारे पास आधा दिन आज का है, एक दिन कल का है, आधा दिन परसों का है। आज के आधे दिन में तुम पार्ट ए करोगे, पार्ट ए में स्पेसिफिकली ये जो चैप्टर्स बताए हैं वो करोगे। कल के दिन को मैं 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रही हूँ। कल का आधा दिन मतलब 2-2:30 बजे तक मेरा बोर्ड मीटिंग और जर्नल मीटिंग कंप्लीट हो जाना चाहिए। मतलब बोर्ड और जर्नल मीटिंग कंप्लीट। बोर्ड की बात करूंगी 149 से 205 तक मेरे को जाना है। जर्नल मीटिंग की बात करूंगी 96 से 122 जाना है। शाम तुम्हारी मेरे साथ है रिवीजन लाइव ऑन यूट्यूब। अगर तुम यही लक्ष्मी नगर में इधर किधर रहते हो तो आ सकते हो, अदरवाइज यूट्यूब पे देखो, बेस्ट रहेगा। राइट, 8 बजे तक मेरे साथ ड्राफ्टिंग भी उसी में होगी। और उसके बाद की अगर मैं बात करूं, 8 बजे के बाद की अगर मैं बात करूं, पार्ट सी नहीं उठाना प्लीज, बड़ी बहन की रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के पार्ट सी नहीं उठाना, स्कैनर करना है, स्कैनर के क्वेश्चंस करने हैं। अगले दिन सुबह उठो, 1.5 घंटा पार्ट सी में लगाओ। क्यों? क्योंकि 10 नंबर हाथ में और सुबह किया तो फ्रेश रहेगा, तो वो 10 नंबर फेच करने आसान रहेंगे। उसके बाद 1-2 घंटा जो भी मेरा बचता है उसमें मेरे को जो टॉपिक मुश्किल लगता है मैं वो रिवाइज करूं। आई गेस ये पूरा प्लान मैंने तुम्हें ग्रुप 1 वालों को बता दिया। अब बारी आती है जिन्होंने भाई जग छेड़ दी ग्रुप 2 वालों की। मतलब जो ग्रुप 1 भी दे रहे हैं, जो ग्रुप 2 भी दे रहे हैं। मतलब देखो, नींद तो उनके नसीब में इन दिनों में नहीं है, स्पष्ट बात। नींद तो तुम्हारे नसीब में इन दिनों में नहीं है, बट हाँ फिर भी थोड़ा सोना जरूरी है। तो अगर मैं ग्रुप 2 की बात करूं तो ग्रुप 2 का जो पेपर खत्म होगा वो होगा कल 5 बजे। मतलब ग्रुप 2 वालों के पास कल का आधा दिन है और ग्रुप 2 वालों के पास परसों का आधा दिन है।
तो इसमें उन्होंने क्या करना है, ध्यान से, कल शाम की रिवीजन मेरे साथ करनी है तुमने। अब तुम्हारा पेपर 5 बजे खत्म होगा, मेरी रिवीजन 4 बजे शुरू हो जाएगी और तुम आके 1-2 घंटे रेस्ट भी करोगे। तो मैं क्या मानती हूं, मैं ये मानती हूं कि तुम रिवीजन बाद में देखोगे, तुम रिवीजन बाद में देखोगे। तो तुम्हारा टारगेट होना चाहिए रात को 11 साढ़े 11 बजे तक अपनी रिवीजन खत्म कर लो जो मैंने कराई है। मतलब बाद में देखोगे तो 11:30 बजे तक, 11 साढ़े 11 तक रिवीजन खत्म कर लो। तुम्हारी पार्ट ए की रिवीजन होगी, पार्ट बी की रिवीजन होगी, तुम्हारा ड्राफ्टिंग हो गया। उसके बाद तुम्हें क्या करना है, उसके बाद तुम्हें भी मेरे बच्चे उठानी है स्कैनर। क्या उठानी है, स्कैनर। और रात को तुम्हें स्कैनर करनी है। रात को तुम्हें क्या करना है, स्कैनर। ये बात याद रखना, रात को तुम्हें करनी है स्कैनर। मान लो 11:30 बजे तक मेरी, क्योंकि मैं दिन में आके 1-1.5 घंटा सो ली थी, तो रात को 12:30 बजे तक, 11:30 तक मेरी रिवीजन हो गई। फिर मैंने देखा 11:30 बजे से 2:30 बजे तक मैंने उठाई स्कैनर। 3 घंटे मैंने स्कैनर की कि चलो स्कैनर खत्म। उसके बाद अगर 2:30 बजे से मैं बात करूं, 2:30 बजे से सुबह 4 बजे तक मैंने किया पार्ट सी। 2:30 बजे से 4 बजे तक मैंने क्या किया, पार्ट सी। अब उसके बाद तो ऑब्वियसली मुझे सोना है, तो मैं 4 बजे से 8 बजे तक सोई, मतलब 4 आवर्स में सोई। 8 बजे मैं फिर उठ गई। अगले आधे दिन का मेरा टारगेट होना चाहिए कि मेरे को बोर्ड मीटिंग, मतलब बोर्ड और जर्नल कंप्लीट करना है। कितना टाइम देना है, बोर्ड को मैक्सिमम 2.5 घंटे और जर्नल मीटिंग को मैक्सिमम 1 घंटा, मतलब 3.5 घंटे में अगले दिन जिस दिन मेरा पेपर है उस दिन मेरे को, मान लो मैं 8 बजे उठी, 8:30 में पढ़ने बैठी, 8:30 से 10:30 11 बजे तक मेरा बोर्ड और 11 से 12 बजे तक मेरा जर्नल मीटिंग, मतलब 12:30 तक मेरी कंप्लीट रिवीजन होगी। 2 बजे मेरा पेपर है। तो मेरा ये अटेम्प्ट होना चाहिए। एक बार दोबारा सुन लो, जो दोनों ग्रुप दे रहे हैं उनके पास एक ही दिन है, आधा दिन कल का, आधा दिन परसों का। तो जो आधा दिन कल का है, रात को 11 साढ़े 11 बजे तक मेरी रिवीजन खत्म करनी है, रिवीजन प्लस ड्राफ्टिंग उसमें है। फिर 3 घंटे रात को स्कैनर को देने हैं, स्कैनर सॉल्व करना है। उसके बाद 1.5 घंटा देना पार्ट सी को। फिर सुबह उठना है, सुबह उठ के मेरे को क्या करना है, बोर्ड मीटिंग और जर्नल मीटिंग। पार्ट ए तो तुम्हारा मैं रिवीजन में अच्छे से करा दूंगी, इतनी मेरी गारंटी है। पार्ट सी को चाहे ग्रुप ए वाले हो चाहे ग्रुप बी वाले हो, दोनों के दोनों, मतलब जिस दिन पेपर है उस दिन 1.5 आवर दे ही रहे हो। पार्ट बी के लिए मैंने तुम्हें अलग टाइम दे ही दिए। क्लियर हो गया। तो इस अकॉर्डिंग मेरा पूरा का पूरा कंपनी लॉ मेरे हाथ में होगा, मेरे ग्रिप में होगा, मेरे को उसमें कॉन्फिडेंस होगा। होप ये स्ट्रेटजी आप सबको यूजफुल रहे। बाकी कोई भी डाउट है, पूरे के पूरे 2 दिन मैं आपके पास अवेलेबल हूं। आप कॉल करो, आप मैसेज करो, कॉल उठाया जाएगा, मैसेज का रिप्लाई आएगा ही आएगा। ये मेरी आपकी बहन का आपसे वादा है। बाकी किसी भी चीज की जरूरत हो मेरे बच्चे, मैं आपके साथ हूं। हम जीतने के लिए बने थे, हम जीत के आएंगे। बस जंग में जाना जरूरी है और उस जंग में जाने के लिए हमें तैयार होना पड़ेगा। घबराना नहीं है, मैं आपके साथ हूं, पूरे टीचर्स आपके साथ हैं। सो या, विश यू ऑल वेरी वेरी बेस्ट। एंड यस, कल मिलते हैं यूट्यूब पे लाइव शाम 4 बजे मेरे बच्चे। बाय।